सलमान साहब, पीटीआई तो मुसर है एहतजाजी सियासत पर, लेकिन नून लीग जो बार बार बयानात दे रही है कि मिसाक़े मईशत होना चाहिए, आए बातचीत करें, ये किस हद तक संजीदा है? सिर्फ बयानात की हद तक या कोई पेशरफ भी हो सकती है इस मामले में? पहले तो इतनी लंबी जो गर्दान लात मारने की है, तो मेरा उस पर बिल्कुल मुख्तसर सा तबसरा है कि ये लात मारने का अमल ये बम को लात मारने वाला है। कि बम को लात किसने मारी और क्यों कर मारी। बात ये कि ये सारा सिलसिला क्यों हुआ, और महकमा आबपाशी जो है वो उसका तो काम ही जो पानी लगाना होता है, और वो पानी लगाने का अमल तो चल रहा है कि 2018 के अंदर क्या हुआ, यही महकमा ज़राअत था, यही सीढ़ियाँ लगाने का अमल था, क्यों कर होता रहा, कैसे होता रहा, कैसे बने वो। और फिर एक कुदरती असूल है कि वो जो किसी के लिए घड़ा खोदते हैं उसमें गिरना ज़रूर पड़ता है। वो एक लाशूर में एक खौफ है, और वो जो झुंझुलाहट है, वो जो घबराहट है। अब उसमें आपका जो सवाल था एहतजाजी अमल, पाकिस्तान के अंदर ये 2013 से एक एहतजाजी अमल, लॉन्ग मार्चों की सियासत का रुझान आम हुआ है। ये क्यों कर हुआ है? देखें, इसका हमें संजीदगी से जायज़ा लेना चाहिए, इसलिए कि हमारे मुआशरे के अंदर जो एक मुकालमे का अमल था वो ख़त्म होकर रह गया है। पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट का वजूद था, वो पार्लियामेंट के अंदर मसाइल का हल जो मुमकिन बनता था वो ख़त्म होकर रह गया है। पार्लियामेंट की वो मौसर हैसियत कायम नहीं रही। और आप देखें कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो पुरानी फिल्म नए प्रिंट के साथ, कि माजी के हुक्मरान को जो लोग टारगेट करते थे कि वो ऐवान के अंदर नहीं आते, और जब आप मसनद इक़्तिदार पर पहुँचते हैं तो आपने भी पार्लियामेंट से किनारा कशी इख्तियार कर ली कि इसलिए कि मुझे वहाँ पर टफ़ टाइम मिलता है, मुझे वहाँ पर एहतजाजी तकारीर सुनने को मिलती हैं, मेरी कारकर्दगी का वहाँ पर जिक्र होता है। बात यह कि अगर आपने पार्लिमानी सिस्टम के अंदर पार्लियामेंट की एक हैसियत और अहमियत होती है, और हमारी सियासत का बड़ा तजाद आज हुकूमत की जितनी भी पॉलिसीज़ और इक़दाम हैं वो कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं। टैक्सेशन का अमल, भाई जहाँ ये बात करने की थी वो ऐवान आपने क्यों छोड़ा? कि आपकी सियासत का सबसे बड़ा तजाद ये है कि आप पार्लियामेंट तो छोड़ भाई पख्तूनख्वा से छोड़ें ना, पंजाब से भी छोड़ें, और सूबाई असम्बलियाँ तो ठीक हैं, लेकिन कौमी असम्बली, और मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुकूमत कर रही है 100%, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ, कोई चैलेंज कर दे कि इनको फ्री हैंड किसने दिया इस सारे इक़दामात का, इस सारी टैक्सेशन का? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप ने दिया। और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। आज तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान में से एक बड़ी अक्सरियत ऐसी है जो ये कहती है कि हमारा वो फैसला गलत था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, जनूबी पंजाब के एक बड़े मोतबर सियासतदान, और बाल उनके भी सफ़ेद हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो रुझान पैदा हो गया था, मैं वहाँ पर क्या बात करता कि जी आप भाई क्या लोग आपको वोट इसलिए देते हैं कि आप वहाँ पर जाके इस्तीफ़े दे दें? लोगों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी होनी चाहिए। और अगर आप एहतजाज की बात करते हैं तो जितनी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में जानता हूँ कि आपके एहतजाजी अमल को 2014 में एक थपकी भी हासिल थी और बहुत सारे इशारे भी हासिल थे, और उस वक्त भी वो नतीजा खेज नहीं था हुआ। देखें, ये जो एहतजाजी मार्च होते हैं, रैलियाँ होती हैं, लॉन्ग मार्च होते हैं, इनमें हुकूमतें प्रेशर के नीचे तो ज़रूर आती हैं, लेकिन हुकूमतों का खात्मा नहीं होता। ये तजर्बा पीपल्स पार्टी भी कर गई है, तहरीक इंसाफ ने भी किया, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी किया है। बात यह कि आप पाकिस्तान के रियल इश्यूज के हवाले से संजीदगी इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आपके पास सब जलसों का ऐलान कर रहे हैं, लाहौर, पेशावर, दीगर शहर प्रेशराइज तो कर सकते हैं ना इस हुकूमत। मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि जी ये एक सियासी जमात का हक है कि वो हुकूमत को अंडर प्रेशर तो करती है, लेकिन बात यह कि आपके पास मसाइल का हल क्या था। मैंने कल भी एक सवाल उठाया था और मुझे जवाब नहीं मिला कि क्या आज अगर इमरान खान साहब पाकिस्तान में बरइख्तियार होते तो ये सारे इक़दाम ना करते। और वो जो उनकी, मुझे नहीं याद पड़ता, हमें तो ये याद है कि यहाँ पर ही जो चीखों पुकार होती रही कि जी फौरी तौर पे ये इक़दाम करें, जब नई गवर्नमेंट आई है फौरी, नहीं तो हम दिवालिया हो जाएंगे। आज आप उनकी उन पॉलिसीज़ को तनकीद का इजहार कर रहे हैं उस पर। मैं समझता हूँ कि अगर जो भी तनकीद की जा रही है हुकूमती इक़दाम पे, हुकूमत ने जो कुछ किया है वो पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में किया। देखें, मुझे उस पर एतराज़ ये ज़रूर है कि इस टैक्सेशन के अमल ने भाई 3.5 साल पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या खिलवाड़ होता रहा। क्या शियाए ज़रूरियात की कीमतों में आग नहीं लगी?
क्या पेट्रोलियम की कीमतें नहीं बढ़ती रही? क्या पाकिस्तान में डॉलर जो है 116 से 185 पे नहीं आया? आग तो अभी भी क्या लगी हुई है आपने ना, पाकिस्तान सलमान की साहब। मईशत महंगाई तो अब IMF उससे भी के ज्यादा पास हो गई है। गिरवी ये तो नहीं आग रखी? बुझाने नहीं आए थे। क्या आपने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पे कतरन नहीं लगाई? बात ये कि आपने सब कुछ किया है और उन्हीं पॉलिसीज को अब आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है, लिहाजा इसको हजम करना पड़ेगा और आप इसमें बराबर के शरीक हैं। अगर आप ऐवान के अंदर मौजूद होते तो आप इनका हाथ रोकते, हाथ पकड़ते कि जनाब आप क्या कर रहे हैं। आपने इनको वॉकओवर दिया है और अब ठीक। ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। और एहतजाजी सियासत के बारे में ये जरूर याद रखें, देखें लॉन्ग मार्च के बारे में जो कुछ मैंने कहा था वो 100% दुरुस्त साबित हुआ। और यहां से जो कहा जाता रहा कि अवाम का समुंदर निकलेगा, अवाम का समुंदर ऐसे नहीं निकलता। अवाम का समुंदर उस वक्त चकवाल से और जेलम से और अटक से लोग उस वक्त ठीक। निकलते हैं जब पीछे से थपकी और इशारा होता ठीक है। है। अब थपकी और इशारा फिलहाल नहीं है, अभी करके खानी पड़ेगी। लिहाजा तगोदो जरूर करें, हुकूमत को अंडर प्रेशर लाएं, लेकिन पाकिस्तान के रियल इश्यूज के बारे में आप अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। ठीक है। तो